तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में वेदनी के संदर्भ में साता वेदनी की चर्चा चल रही है। साता वेदनी को बतलाने वाला सूत्र है भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेदीयस्य। इस सूत्र की व्याख्या में कल तक आपने अनुकंपा का भाव समझ लिया। जो अनुकंपा सभी जीवों पर और सभी मोक्ष मार्गी वृत्ति महावृत्तियों पर की जाती है। अब दान का संदर्भ है। दान किसे कहते हैं? जिस दान के कारण साता वेदनी अर्थात पुण्य का आश्रय होता है, वो दान क्या है? नीचे देखो परिभाषा। दान निज और पर के हित की भावना से वस्तु के देने को दान कहते हैं। निज की भावना और परहित की भावना। अपने लिए क्या भावना होगी और पर के प्रति क्या भाव करेंगे? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में स्पष्ट किया कि दातार स्वपर भाव रखता है, अपने प्रति भी भाव रखता है और जिसके लिए कर रहा है उसके प्रति भी भाव करता है। सामने वाले को लाभ क्या है दान में? ज्ञान तपश्चरणादि वृद्धि। जिसके लिए हमने किसी भी प्रकार का दान दिया, दान 4 प्रकार के होते हैं। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। आहार का दान, औषधि का दान, उपकरण यानी पिछी कमंडल का दान, संयम के उपकरण है, ज्ञान के उपकरण है, ग्रंथ आदि, और आवास वसति का, जहाँ पर त्यागी वृत्ति रुक करके, महावृत्ति रुक करके स्वाध्याय साधना संपन्न कर सकें, वो स्थान आवास माने जाते हैं। इन 4 प्रकार के दानों के द्वारा जो भी जिससे जितना बनता है उतना सहयोग करते हुए यदि कार्य करे तो क्या होता है? क्या होता है? पहली बात तो सामने वाले के मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती है। मोक्ष मार्ग की क्या होती है? वृद्धि होती है। और दूसरी बात, जिसने किया है उसके लिए क्या? जिसने किया है उसके लिए पुण्य संचयः, पुण्य की प्राप्ति होगी, साथ ही से पुण्य का उसे आश्रय होगा। पुण्य का आश्रय होगा तो क्या होगा? पुण्य तो संसार का है कारण है। संसार का कारण पुण्य नहीं है। पापानुबंधी पुण्य संसार का कारण हो सकता है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य जो होता है वो परमार्थ को प्रशस्त करता है, संसार के सुख वैभव तो दिलाता ही दिलाता है, मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करता है। ये उसकी विशेषता है। इसीलिए पुण्य को सामान्य मान करके मत चलो। दान क्या है? निज और पर के हित की भावना से। निज के हित की भावना, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिस मार्ग पर त्यागी वृत्ति महावृत्ति आगे बढ़ रहे हैं वह मार्ग भी हमें प्राप्त हो, ये हित की भावना। और परहित की भावना, हमारे
जरा से सहयोग से यदि जिन शासन मोक्ष मार्ग आगे बढ़ रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य और हमारा क्या होगा। ऐसी भावना भाना। अखंड दीपक तो जल ही रहा है, कोई ना कोई आकर के तो उसमें डालेगा। दीपक तो बुझने वाला है नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा कि पंचम काल के अंत समय तक मुनि धर्म बना रहेगा, और जब मुनि धर्म बना रहेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई करने वाले भी रहेंगे। अब दीपक तो अखंडता में जल रहा है, कोई ना कोई करेगा ही करेगा। अब कोई करे कि उसके पहले जरा सा हमारा घी दिए के जलने में काम आ जाए, यही हमारा पुण्य है। इसमें जो जितनी भावना बढ़ाएगा, जो जितने अपने परिणामों की विशुद्धि रखेगा, वो उतना प्राप्त कर लेगा। तो निज और पर के हित की भावना से वस्तु के देने को दान कहते हैं। देखो, वस्तु के देने को तो दान कहा, लेकिन वस्तु तुम्हारी हो। बाजू वाले की किताब उठा करके इस तरफ बाजू वाले को दे दी और कह दिया हमने दान कर दिया। तुम्हारा दान नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा उस पर स्वामित्व नहीं था। वो वस्तु तुम्हारी नहीं थी, दूसरे की थी। अब दूसरे की वस्तु उठा करके तुमने तीसरे को पकड़ा दी तो दान नहीं हुआ, बल्कि अनधिकृत कार्य करने का दोष लगेगा। तो यदि कोई सहयोगी, अब विधान हो रहा हमारी तरफ से सामग्री, अब कोई कहेगा भैया हम तुम्हारी सामग्री क्यों चढ़ाएं, हम तो अपनी चढ़ाएंगे। अपनी चढ़ा लो, नहीं है तो वो कह रहा है कि ये तुम अपनी मान लो ना, मैं निमित्त बन रहा हूं। अरे मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, पूजा भी नहीं कर पा रहा। आपका भाग्य तो देखो कि आप नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके यहाँ पर आ गए। अब जो सुबह सुबह उठ करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आ गए वो तो सौभाग्यशाली हैं। अब जो नहीं आ पा रहे उनको दुर्भाग्यशाली तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना सौभाग्य तो उनका नहीं है कि ऐसे तैयार होकर के आए, तो ये वाला सौभाग्य तो नहीं है। अब दूसरा सौभाग्य होगा, और यदि और दूसरे कर्तव्य भी नहीं कर रहा, आलसी राम बना हुआ अपने यहाँ वहाँ गप्पों में टाइम खराब कर, तो वो दुर्भाग्यशाली माना जाएगा। हाँ, यदि कोई कार्य में लगा है, ड्यूटी पर लगा है, तो चलो वो भी एक धर्म है। लेकिन यदि उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ना यहाँ का ना वहाँ का, तो गया अभागा माना जाएगा। तो ऐसी व्याख्या। अब चौके में कोई आया, सामान लिए है, महाराज जी मान लो नहीं ले रहे, तो फिर वो क्या करता है कि चौके वालों का भाव देख के सहमति से वो तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। भैया महाराज जी नहीं ले रहे, आप यहीं का दे लो। उसने वहां का भी दे दिया तो उसे पाप का बंध नहीं होगा, बल्कि पुण्य का ही होगा। अब इस रूप में पुण्य का बंध होगा कि मन वचन तो उसके रहे, काय भी रहा, पर सामग्री उसकी अपनी नहीं लग पाई, पर भाव तो उसके लगे, सामग्री सामने वाले की सहमति से लग गई। ऐसा होता ही है। फिर थोड़ा सा अपना छोड़ करके आ गए, नहीं भी छोड़ा तो भी कोई बात नहीं, उनकी सहमति से दे दिया। इन सब में भी उसके भावों की प्रधानता से कर लिया जाता है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं सामान लेके नहीं भी गए, बाहर के हैं आदि आदि, और तुरंत में भाव बन गए, और उन्होंने आपके चौक में जाके आपकी भावना से दे दिया, तो भले उनका द्रव्य नहीं लगा, लेकिन भाव उनके जो लगे, उतना उसने पुरुषार्थ किया, उतने रूप में तो उसको पुण्य लगेगा ही लगेगा। हाँ, जितना उसका पुरुषार्थ सही है उतना लगेगा। सराग संयम पढ़िएगा आगे, देखिए। 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होने तथा 6 काय के जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं। संयम की परिभाषा क्या? 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होना, एक, और 6 काय के जीवों की, 6 जीवनिकाय की रक्षा करने को, यानी इनको बाधा न पहुंचाने को संयम।
संयम में इंद्रिय संयम, 5 प्रकार की इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों की ओर न जाने देना, उन पर नियंत्रण रखना, ये इंद्रिय संयम। मन पर भी संयम, मन भी इंद्रिय का सहयोगी पार्ट है, इसलिए उसको 9 इंद्रिय कहा गया। हाँ, स्पर्श रसना घ्राण आदि का उसका विषय नहीं है, लेकिन इंद्रियां जिन विषयों को लेती हैं उसमें ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, हाँ, वो तो जजमेंट देता है। हाँ, मैच खेलने वाले अपने खेलते रहते, लेकिन जो बीच में खड़ा रहता है ना एम्पायर, एट गलत हो गया, हाँ सही है, इसको हटाओ, उसको बुलाओ, ये कौन करता है? एम्पायर करता है। ऐसे ही मन ये अच्छे बुरे की कल्पना करता है। तो 5 इंद्रिय, 1 मन और 6 जीवनिकाय। 6 जीवनिकाय में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है बताओ, बोलो। 6 जीवनिकाय में क्या आता है? जल्दी बोलो, किताब में देखो। 6 जीवनिकाय में क्या क्या आता है? 5 स्थावर और 1 तरस। हाँ, ध्यान पूर्वक सबको पढ़ना है, आंख बंद करके मगन हो करके नहीं सुनना है। थोड़ा घूम फिर करके यहाँ वहाँ देख करके तैयारी होना चाहिए, विषय की सब्जेक्ट आपके ख्याल में आना चाहिए। तो 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होने तथा 6 काय के जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं। और राग सहित, अब सराग शब्द लिखा है, इसका मतलब सराग में आप संसार का राग नहीं लेना, हाँ, घर गृहस्थी का राग नहीं लेना, असंयम का राग नहीं लेना। तो सराग का अर्थ क्या है? मोक्ष मार्ग में भी 2 अवस्थाएं रहती हैं, एक बीतराग और एक सराग। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये बीतराग मुद्रा होने के साथ साथ शुभ परिणामों में होने के कारण ये सराग अवस्था मानी गई। आपने नमोस्तु किया, आपकी भावना को देख करके हमने जो हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, ये अनुरागजन्य आशीर्वाद है, ये सराग अवस्था है। अनुराग किसका? विषयानुराग नहीं, घर गृहस्थी का अनुराग नहीं, लेकिन ये धर्मानुराग है। भव्य आया है, भक्त आया है, कल्याण की भावना से नमोस्तु कर रहा, अपने को स्नेह भावना से आशीर्वाद देना चाहिए ताकि इसका मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता रहे। ये प्रशस्त जो भाव है इसको धर्मानुराग कहा, ऐसा राग इसको सराग कहा। सराग संयम का मतलब है कि जो ध्यान की अवस्था है, वीतरागता की ध्यान की अवस्था, उस अवस्था के पहले पहले की अवस्था बोलने बताने की, समझने समझाने की, पढ़ने पढ़ाने की, स्नेह भाव वात्सल्य से प्रेरणा देने की, ये निचली अवस्था, ध्यान की मुद्रा की अपेक्षा निचली अवस्था, यानी ध्यान के पूर्व अवस्था वाले संयम को सराग संयम कहते हैं। यह 6ठे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के दिगंबर मुनिराजों को होता है। 6वें गुणस्थान से, अब देखो ये तो बोलचाल की भाषा में सराग हो गया, लेकिन ध्यान में भी बैठे हैं और जब तक कसाय के अंश का भी सद्भाव है तब तक भी सराग अवस्था कही गई। बीतराग में परम बीतरागता निष्कसाय अवस्था में 11वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है, ऊपर के गुणस्थानों में। तो इस अवस्था को सराग, जबकि वो ध्यान में बैठे हैं, फिर भी अभी कसाय का सद्भाव है। किसका सद्भाव है? किसका सद्भाव है? कसाय का सद्भाव है। तो वो राग अवस्था, राग व्यक्त नहीं हो रहा। पहले तो बोलते थे, बताते थे, अब प्रवृत्ति भी बंद हो गई, ध्यान में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कसाय का सद्भाव होने से उसे सराग अवस्था, क्योंकि राग और द्वेष, क्रोध मान द्वेष में जाते हैं, माया लोभ राग में आता है। तो माया लोभ राग में आता है तो 10वें गुण स्थान तक कसाय कम होते होते अंत में लोभ कसाय बचती है। अंत में कौन सी कसाय बचती है? लोभ कसाय। एकदम देखते देखते वो गई, खत्म,
10वें गुण स्थान। तो अच्छा, इस तरीके से ये सराग संयम की बात आप सबके बीच में हुई। इन सब को मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह धारण करना। हाँ, किसको? अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि जो भी बात कही जा रही है, इनको अच्छे से करना। अनुकंपा भी अच्छे से होना, दान भी सराग संयम की अवस्था में, यानी इन सब को मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह धारण करना योग कहलाता है। और जितने मनोयोग पूर्वक ये कार्य करोगे उतना ही आपको विशेष पुण्य का आश्रय होगा। देखो, आप पूजा कर रहे हैं, पर पूजा करते करते आप मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे, मन आपका यहाँ वहाँ भटक रहा है, या यहाँ वहाँ आप विचार कर रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो कलश सही उठा रहा कि नहीं उठा रहा, वो कहाँ देख रहा। यदि इस पर ही आपका ध्यान है तो फिर आपकी कमी मानी जाएगी। तो महाराज जी, इतना तो ध्यान में देना ही पड़ता है कार्यकर्ता के नाते। कार्यकर्ता के नाते थोड़ा ध्यान दे लो तो कार्यकर्ता बनने का पुण्य विशेष आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। और कार्यकर्ता नहीं हो तो बिना किसी प्रयोजन के यहाँ वहाँ के वायर यहाँ वहाँ फिट नहीं किया करो। कार्यकर्ता हो तो चलेगा, क्योंकि उसने जवाबदारी ली है। और यदि आप कार्यकर्ता नहीं हो, स्वतंत्र जीवन जीना पसंद कर रहे, तो फिर यहाँ वहाँ के वायर निकाल करके यहाँ वहाँ फिट करने का काम मत किया करो, अन्यथा तो शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। जानकारी तो कुछ है नहीं, अधिकृत हो नहीं। हाँ, सद्भावना से भर करके आप उस कार्य को तत्संबंधी व्यक्ति को सूचित कर सकते हो, और वो कहे कि भैया थोड़ी देर आप भी देख लो, तो आप कर सकते हो। तो ये सब अच्छी बातें हैं, ध्यान से सुनो। मन लगेगा, पूजा में मन नहीं भी लग रहा, और पूजा करना शुरू कर दी तो पूजा को छोड़ना नहीं, करते रहो। माला फेर रहे हो, मन उतना नहीं रम पा रहा, और नहीं रम पा रहा तो माला छोड़ करके चलो टीवी के सामने बैठ जाओ, नहीं। हाँ, मन नहीं भी लग रहा तो भी माला तो पकड़े ही रहो। अभी नहीं तो थोड़ी देर में नहीं तो एक ना एक समय ऐसा आएगा जब मन लौट करके तुम्हारी उस दाने पर, गुरिये पर, माला पर आएगा।